भक्त बनकर तो देखिए, आप भाव लाकर तो देखिए। एक बार भक्त और ज्ञानी में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा? भक्त बोला मैं बड़ा, ज्ञानी बोला मैं बड़ा। कैसे? बोले भगवान, भक्त बोला भगवान हमें ज्यादा चाहते, ज्ञानी बोला भगवान हमें ज्यादा चाहते। अब ये कई वर्ष तक झगड़ा चला महाराज, इसका निर्णय ही ना हो तो कहा कैसे निर्णय हो? बोले तुम जिनका ज्ञान, जिनकी कथा कहते हो और हम जिनकी भक्ति करते हैं, दोनों एक ही का काम करते हैं, इसलिए उन्हीं के पास चलो पूछते हैं कौन आपको प्रिय है। दोनों ज्ञानी भक्त पहुंचे भगवान के पास। प्रभु ने देखा, अरे आइए आइए, कैसे आगमन हुआ आपका? सम्मान से बिठाया। ज्ञानी बोल उठा, प्रभु एक प्रश्न है जिसका समाधान नहीं हो रहा है। प्रभु बोले क्या बात है बताओ। बोले प्रभु कृपा करके ये बताइए, भक्त ज्यादा आपको प्रिय है कि ज्ञानी ज्यादा आपको प्रिय है? प्रभु ये कृपा करके बताएं, ज्ञानी बड़ा कि भक्त बड़ा? भगवान उसी समय मुस्कुराए, बोले ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। जैसे ही कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त तो उदास होकर जाने लगा। भगवान ने कहा रुको रुको रुको। बोले काहे को रुकना, ज्ञानी को आत्मा में बिठा लिया, अब हमको कहाँ जगह? भगवान को गुस्सा काहे को होते भाई, अभी सुनो तो पूरी बात। बोले हमको नहीं सुनना। भगवान बोले भैया हाथ जोड़ के कह रहे पहले पूरी बात तो सुन लो। बोले ज्ञानी को आत्मा में बिठा लिया, अब हम कहाँ जाए? भगवान बोले पहले पूरी बात सुनो फिर जाना। बोले ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मुझे पूजता है, लेकिन भक्ति के वशीभूत होकर के मैं भक्त को पूजता हूँ। ये भक्ति में सामर्थ्य है। मैंने कहा जैसे पतिव्रता नारी अपने साधु स्वभाव वाले पति को अपने वश में कर लेती है, भक्ति में वो सामर्थ्य है, वैसे ही भक्त भी भगवान को अपने वश में कर लेता है। आगे महाराज अम्बरीश की कथा आएगी, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और जब दुर्वासा ऋषि का उनके मन मुताबिक सम्मान नहीं कर पाए तो वो क्रोध में आकर के एक जटा को उखाड़ करके कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और आदेश दे दिया कि इसने हमारा अपराध किया, अपमान किया है, इस अम्बरीश को जला दो। अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे प्रभु, यदि मैंने मन क्रम वचन से साधु का किसी भी प्रकार से अपराध किया है, अपमान किया है, तो मैं इसी क्षण जल के राख हो जाऊंगा। जैसे ही अम्बरीश ने कहा उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आया और महाराज दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा। दुर्वासा ऋषि भागने लगे सुदर्शन चक्र को देखते, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं विष्णु के भक्त के बीच में नहीं पड़ता, आपने उसका अपमान किया है, मैं कुछ नहीं कह सकता। भगवान शंकर के पास दुर्वासा जी गए, मेरी इस चक्र से, सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। भगवान शंकर ने भी मना कर दिया, आपने भगवान के भक्त का अपमान किया है, मैं रक्षा नहीं कर सकता, मैं कहाँ जाऊं। कहते हैं 100 वर्ष तक जो दुर्वासा जी हैं वो भटकते रहे, किसी ने शरण नहीं दी उनको। और जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने भी ये कह दिया कि तुमने हमारे भक्त का अपमान किया है बिना बात के ही, इसलिए मैं भी आपको क्षमा नहीं करूं। दिन की भांति चरणों में गिर पड़े दुर्वासा जी, प्रभु कैसे भी हमारी सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। भगवान बोले जिसका अपमान किया है तुमने इन तीखे शब्दों से, उसी के पास जाओ, यदि वो आपको क्षमा कर देगा तभी हम आपको क्षमा करेंगे। और जब दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और जैसे चरणों में गिरने लगे, अम्बरीश ने
हाथों को पकड़ लिया, हे महात्मा किस किस नरक में डालने जा रहे हो हमें? आप हमारे पूजनीय हो, वंदनीय हो, आप आपके चरणों में मेरी जगह होनी चाहिए। आप कहाँ क्या कर रहे हो ये सब? दुर्वासा बोले पहले मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ, पहले इससे हमारी रक्षा करो। हाथ जोड़कर कहा, हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने संतों की मन क्रम वचन वाणी से सच्ची निष्ठा से सेवा की हो तो आप लौट जाइए। जैसे इंद्रिश ने कहा कि सुदर्शन चक्र तुरंत लौट गया। भक्ति में वो शामिल था। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सोई जान नहारा। निर्मल मन जिन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भागा। मोहि कपट छल छिद्र नहीं भागा है। ईश्वर के पास जाकर के सबको हिसाब देना है। आपकी कैसी जीवन में भूमिका रही है, किसके साथ कैसा व्यवहार किया है। लोग कहते कोई देख नहीं रहा है, कर लो। याद रखना माताओं भाई बंधुओं, ईश्वर पल पल की देख रहा है, एक एक बात लिख रहा है। आपने किसके साथ बढ़िया व्यवहार किया, किसके साथ गलत किया, किसका अशुभ किया, किसका शुभ किया, सब कुछ आपका लिखा जा रहा है। और जब अंत समय आएगा तो महाराज उसी दिन आपकी फाइल खुलेगी, जो आपने मानुष देह प्राप्त करके कर्म किए हैं। महाराज ये कर्म कभी कटता नहीं है, ये कर्म कभी नहीं मिटता। महाराज मानुष में बाबा भी कह रहे हैं कि ये कर्म कभी नहीं मिटता। कर्म के फल स्वरूप मनुष्य को परिणाम मिलता है। महाराज कह रहे हैं बाबा, विश्व कर्म प्रधान विश्व करिरा, कर्म प्रधान विश्व करिरा। जो जस कर हो सो तस फल चाखा, जो जस करहु सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहु सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, आप जैसा करोगे आपके सामने वो भी तुरंत आएगा। महाराज आप सोचते होंगे कि पिता ने किया पुत्र भोगेगा, माँ कर रही है बेटी के आगे आएगा, ऐसा नहीं है। जो जस करहु सो तस फल चाखा, को न काऊ सुख दुख कर दाता। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, साथी नहीं है। आप करोगे आप ही भरोगे महाराज। इसलिए महाराज वो फाइल
ऐसी बढ़िया बनाइए कि भगवान जब नंबर देने के लिए आए ना तो बढ़िया बढ़िया नंबर दे दे आपको। सबको जाना है। एक बड़ा सुंदर भाव है, कि फायल उठे पुरानी जिदना, फायल उठे पुरानी, कि फायल उठे पुरानी उदना, फायल उठे पुरानी कितना कि जितना जे हो हरि के द्वार, उदना फायल उठे पुरानी, जितना जे हो हरि के द्वार, उतना फायल उठे पुरानी। जितना जे हो हरि के द्वार, उतना फायल उठे पुरानी। जैसी करो जगत में बोनी, वैसी ईश्वर लिखे खतौनी। जैसी करो जगत में बोनी, वैसी ईश्वर लिखे खतौनी। सब तो समझ आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं कि जैसी करो जगत में बोनी, वैसी ईश्वर लिखे खतौनी। जैसी करो जगत में वैसे ईश्वर लिखे खतौनी। जानत के जानत पल पल की सरकार, जितना फायल उठे पुरानी। जानत पल पल की सरकार, जितना फायल उठे पुरानी। जितना जे हो हरि के द्वार, उतना फायल उठे पुरानी। जितना जे हो हरि के द्वार, उतना फायल उठे पुरानी। दिन कर लो तुम मन मानी, कि के दिन कर लो तुम मन मानी, बादन मिलने नैया पानी। के दिन कर लो तुम मन मानी, बादन मिलने नैया पानी। के दिन कर लो तुम मन मानी, बादन मिलने नैया पानी। के दिन कर लो तुम मन मानी, बादन मिलने नैया पानी। कर जा चुकने होते उधार, जितना फायल उठे पुरानी। कर जा चुकने उधार, जितना फायल उठे पुरानी। जितना जे हो हरि के द्वार, उतना फायल उठे पुरानी। जितना जे हो हरि के द्वार, उतना फायल उठे पुरानी। जितना फायल उठे पुरानी। जितना जे हो हरि
के द्वार, वो दिन पायल उठे पुरानी। जिस दिन आए हो हरि के द्वार, वो दिन पायल उठे पुरानी। जिस दिन आए हो हरि के द्वार, वो दिन पायल उठे पुरानी। पायल उठे पुरानी। कि कै दिन कर लो तुम मन मानी, बाद में मिलने नैया पानी। कि जानत पल पल की सरकार, उदना पायल उठे पुरानी। पल पल की जान रहे हैं, इसलिए कर्म सोच समझ के करना। अब तक जो हुआ सो भूलो उसको, लेकिन अब से ही समझ जाओ। भगवान कहते हैं जब से सुधर जाओ तब से बढ़िया, लेकिन सुधर जाओ। मान लो चलो पता नहीं था, बिना बात की सासें लड़ती है बहुमन से। अरे तेरी मताई ने जो नहीं दो, अरे वो कह रही थी कूलर दे और जो 4-5 हजार वालों दे दो ना, ये सीधे ही फलाना ढिकाना दुनिया भर की बात है। बहुएं भी बड़ी विचित्र होती, घर बिगाड़ देती, हमें रहने नहीं चलियो। हम तो वो लगाए का बुलत, केस बुलत का केस लगाए हम तो। हाँ, हम बर्बाद कर दे जैसो सास में फेरा। क्या है ये सब महाराज, ये सब परिणाम सामने जब आएंगे, जब अंत समय आपका आएगा महाराज। जाना पड़ेगा तो हिसाब तो करना पड़ेगा आपकी कैसी भूमिका जीवन में रही है। एक गांव में एक पढ़ी लिखी बहू आ गई महाराज, बड़ी पढ़ी लिखी थी, तो VIP में रहती थी, फैशन में रहती थी, और पति देव का नाम था खनखनलाल। अब जैसे ये निकले तो लोग कहे खनखनलाल की बहू आ गई, खनखनलाल की, तो बड़ा बुरा लगे इसको। और कहती सुनो आप अपना नाम बदल रहे कि नहीं। पति बोला अब नाम कैसे बदले, जो बचपन से चला आ रहा उसको कैसे बदला जाए। बोली आप नाम बदल रहे कि नहीं। बोले नहीं बदले तो क्या करेंगे। बोले मैं मायके चली जाऊंगी, और जब नाम बदल जाएगा तभी आऊंगी मैं। लोग मुझे देख देख के कहते खनखनलाल की बहू आ गई, खनखनलाल की, और मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। उसने खूब बदलने का प्रयास किया। अच्छा, समाज में लोग ऐसे पाए जाते हैं, अगर किसी का नाम बिगड़ा हो वो कहते भैया ऐसे मत बोला करो, सही नाम लिया करो, तब तो और लेते। और अगर पता चल रहा है कि हमें पत्नी को पसंद नहीं है, तब तो बेचारे को परेशानी कर देंगे। लेकिन नहीं बदला नाम, तो अब तो गुस्सा हो गई कि ऐसे कैसे, हमें नहीं रहना है। बोले हम बढ़िया नाम याद करके आएंगे, देख के आएंगे, हम खुद आपका नाम रखेंगे। तो महाराज ये घर से निकल चली। जो दूध लिया हो जो कुछ बता दो दादा को, न तो खामो खामे खराब हो जाए, का फायदा है। हाँ जल्लक लिया रख दो, उसमें बताएंगे। नहीं लटके संगे, लटके नहीं है तो फिर क्या है हम। तो कह रही है नाम नहीं बदल रहा है तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, और जब नाम बदल जाए तो बता देना। तो महाराज जी तो चली गई गुस्सा में मायके, अकेली। अब रास्ते में जा रही तो एक लड़की दिखाई दी, तो बोली बहन, लड़की दिखाई दी और वो लकड़ियों को बीन रही थी। देखा, बोली बहन तुम्हारा क्या नाम। बोली लक्ष्मी। बोली राम रे राम, नाम लक्ष्मी, लकड़ी बीन रही। आगे बढ़ी, एक भूसा से भरी गाड़ी जा रही थी, तो पूछ लिया भैया आपका क्या नाम। बोले धनपाल। अब तो और असमंजस में बोली अरे राम रे राम, भूसा ढूंढे नाम धनपाल। आगे बढ़ी, एक 100 यात्रा जा रही थी। बोले भैया कौन मर गए। बोले अमर सिंह। अब तो कदम पे हाथ धर के बैठ गई, राम रे राम, अमर हो के मर गए। सो लौट के आ गई घरे। पति बोली तुम तो मायके जा रही थी, नाम बदल देखना। बोली हमें नहीं बदलने। बोली काहे नहीं बदलने। बोली लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूसा ढोए धनपाल।
लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूसा ढोए धनपाल, और अमल सिंह सो मर गए भले मोरे ठन ठन पाल। हमें नहीं बदल हम, आप ठन नहीं पाल सही है महाराज। माताओं का मर्ज भी बड़ा विचित्र होता है, लेकिन यहाँ पे सब बढ़िया है। हम दूसरी जगह के कह रहे हैं, ये सब बढ़िया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि इस प्रकार जो मनु महाराज हैं उनकी संतानें हुई हैं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने कहा कि जो महाराज प्रियव्रत हुए इनके पुत्र ध्रुव हुए, कृपा करके आप बतावे। तो कह रहे हैं, प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पति सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता। मनु महाराज ने अपनी सतरूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रिय व्रत और उत्तान पाद 2 पुत्र किए, 3 पुत्रियां की, और उनके एक छोटे पुत्र हुए जिनका नाम प्रिय व्रत है। उनके घर में भगवान के भक्त पैदा हुए। महाराज कह रहे हैं, जाय उत्तान पादस्य सुनीति